नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं। जो आईएसआईएस बात बात पर बेगुनाह बंधकों का सिर कलम करता हो, उन्हें ऊंची इमारतों से मारता हो, उन्हें जिंदा जला देता हो। अगर किसी का कोई सगा उसी आईएसआईएस के चंगुल में फंस जाए तो उसकी दिमागी हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और यह कहानी है वैसे ही 41 लोगों की जो पिछले 11 महीनों से न सिर्फ इराक में आईएसआईएस के चंगुल में फंसे हैं, बल्कि 11 महीनों से ही भारत सरकार के पास उनकी कोई खबर तक नहीं। ऐसे में उनके घर वालों की उम्मीद की डोर है जो हर गुजरते दिन के साथ लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। उनको अगवा हुए अभी 11 महीने लगभग हो चुके हैं और सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया। तो सर अभी तो बगदादी मारा गया है ना, अभी तो सर सरकार को कुछ करना चाहिए ना। अभी तो सर हम लोग अपने प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करते हैं। हम आम जनता है, इसका मतलब ये तो नहीं है अभी वो अगर सलमान खान की शादी है तो वहाँ पे चले गए और कहीं चले गए। हम आम जनता को मिलने का क्या टाइम नहीं है मोदी साहब के पास। गम, गुस्से, तकलीफ और झुंझलाहट से भरी ये आवाज है उन लोगों की जिनके अपने अब इस दुनिया के सबसे खौफनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के चंगुल में हैं। यह आवाज है उन घर वालों की जिनकी आंखें अब अपनों के इंतजार में पथराने लगी है। क्या संसद, क्या इराकी दूतावास और क्या विदेश मंत्रालय, पिछले 11 महीनों में शायद ही कोई ऐसा दरवाजा होगा जहां इन लोगों ने हाजिरी नहीं लगाई और जहां इन लोगों ने दस्तक नहीं दी। लेकिन इनकी किस्मत है कि पलटने का नाम ही नहीं ले रही है। और तो और अपनों के इंतजार में सारा कामकाज छोड़कर दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में तकरीबन साल भर से डेरा डाले बैठे इन लोगों ने इतने दिनों में कुल 9 बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की है। लेकिन हकीकत यही है कि तमाम भागदौड़ और मुलाकात का हासिल अब तक सिफर ही है। और तो और इराक में फंसे इन लोगों के रिश्तेदारों की वापसी तो दूर, उनके बारे में सरकार के पास फिलहाल कोई खबर तक नहीं। दरअसल पंजाब के रहने वाले ये वो लोग हैं जिनके रिश्तेदार अपनी आंखों में हजारों सपने सजाकर कामकाज के लिए इराक गए थे। किसी को वहां फैक्ट्री में काम मिला तो किसी को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जॉब मिली। सोचा कि अगर कुछ सालों तक विदेश में रहकर मेहनत मजदूरी कर ली जाए तो खुद के साथ साथ परिवार की तकदीर भी संवर जाएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इराक के डामाडोल सियासी हालत के बीच आईएसआईएस का दबदबा क्या बढ़ा। इन 41 लोगों को आईएसआईएस के आतंकवादियों ने तकरीबन 11 महीने पहले कथित तौर पर अगवा कर लिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन। अब इतने दिन गुजरने के बावजूद इन हिंदुस्तानियों का अब तक कोई पता नहीं है और इधर अपनों के इंतजार में उनके घर वालों का दिल है कि बैठा जा रहा है। 1 साल हो गया था, फिर उनका कुछ नहीं पता चला है। सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जब भी आते हैं 8 बार मिल चुके हैं, उनने कुछ नहीं हमको कहा है। यही बोल देते हैं कि बात सब ठीक ठाक है, जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, बट कोई भी नहीं, पक्का सबूत नहीं है उनके पास। हालत यह है कि 11 महीनों में इन लोगों की इराक में फंसे अपने रिश्तेदारों से एक बार भी बात नहीं हुई है और उन्हें अब तो ये भी नहीं पता कि उनके रिश्तेदार वहां किस हाल में हैं। लेकिन अब जबकि आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत की खबर सामने आई है, अपने रिश्तेदारों को लेकर इनकी उम्मीद एक बार फिर से जवान हो उठी है। उन्हें लग रहा है कि अब शायद उनके रिश्तेदार कमजोर पड़ चुके आईएसआईएस के चंगुल से छूट सकते हैं। बस जरूरत है एक असरदार सरकारी कोशिश की। तो सर अभी तो बगदादी मारा गया है ना, अभी तो सर सरकार को कुछ करना चाहिए ना। अभी तो सर हम लोग अपने प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करते हैं कि जो वहाँ का आतंकवादी संगठन था वो बगदादी के नाम पर ही चलता था, अब तो बगदादी वहाँ नहीं रहा ना। तो हम लोग अपने मोदी से
मोदी सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि देखिए सर, जिस दिन से मोदी सरकार बनी है हमारे अच्छे दिन ही नहीं आए। लेकिन 11 महीनों से मिलते कोरे दिलासे से ऊबकर अब इन लोगों ने जंतर मंतर पर धरना देने की शुरुआत की है। लेकिन इनकी माने तो सरकार इन्हें अपने रिश्तेदारों के रेस्क्यू के लिए दिए जाने वाले इस धरने के हक से भी महरूम रखना चाहती है और उन्हें एक बार फिर बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि इन लोगों का कहना है कि अब तक सरकार से उनकी दसियों बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत में उन्हें दिलासे के सिवाय और कुछ नहीं मिला। पिछले 1 साल से ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं उन अपनों का जिनका इराक में ISIS के खूंखार लड़ाकों ने अपहरण कर लिया है। इनका कहना है कि जब भी ये सरकार के नुमाइंदों से मिलते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि इंतज़ार करो, एक दिन तुम्हारे अपने लौट के जरूर वापस आएंगे। लेकिन जब इनके इंतज़ार की हद पूरी हुई तो ये जंतर मंतर पे पहुंच गए धरना देने सरकार के खिलाफ। फरीद अली और कैमरामैन वकार अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। आइए अब आपको जून 2014 का एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसे इराक में फंसे 40 भारतीय लोगों ने मदद की गुहार लगाई थी, कैसे ये लोग इस कैद खाने से निकलने के लिए बेकरार थे और कैसे ISIS के लोग इन पर रोज जुल्म ढा रहे थे। और आप खुद देख लीजिए कि कैसे ये लोग मौत के साए में एक एक पल काट रहे थे। जी गल इतना है महाराज, इतने बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। इराक में बंधक बनाए हिंदुस्तानियों की पहली तस्वीरें। बहुत बुरा हाल है, डेली सानू कुटते हैं। फिर अगवा किए हिंदुस्तानियों की दिल दहला देने वाली तस्वीरें। अजे भी 5-6 बंदे साडे इत्थे एक साल हॉस्पिटल एडमिट होने की हालत हुई पई उन्हां दी भाजी। मदद के लिए गुहार लगाते अगवा किए हिंदुस्तानियों का वीडियो। प्लीज यार साडी हेल्प करो यार, असि इत्थे 700-800 बंदा मेरे फंसे हुए हैं इत्थे। अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगते हिंदुस्तानियों की तस्वीरें। मारते काम पीछे जाने सब ता मारते ने, इधर बाहर जाने ता मार, थोड़ा बुरा हाल किया हुआ है भाजी। मुश्किल हालात से जूझते हिंदुस्तानियों का वीडियो। देखो कैसे सोया है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर बड़े मुश्किल से इसको कमर में लपेट कर रखे, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है। ये उन हिंदुस्तानियों का वीडियो है जिन्हें इराक के बसरा शहर में बंधक बनाकर रखा हुआ है। ये वो वीडियो है जिसमें आप साफ देख और सुन सकते हैं कि किस तरह ये लोग अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनकी आप बीती आप खुद इनकी जुबानी सुन लीजिए। भाजी गल इतना है महाराज, इतने बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं। ठीक है वीरे, इराक तो सब नूं पता है, इंडिया में यार सारे बंदा टोटली पूरा इंडिया जानता है भी इत्थे की हालात होए पे आ। ठीक है प्लीज यार साडी हेल्प करो यार, असि इत्थे 700-800 बंदा मेरे फंसे हुए हैं इत्थे। ठीक है बहुत बुरा हाल है, डेली सानू कुटते आ। अजे भी 5-6 बंदे साडे इत्थे एक साल हॉस्पिटल एडमिट होने की हालत हुई पई उन्हां दी भाजी। बहुत बुरा हाल है, काम कुट के काम करा रहे, 5-5 6-6 महीने हो गए वीरे, सैलरी नहीं सानू मिली। ठीक है सानू कुट रहे आ, मार रहे आ, बाहर जिस हिसाब नाल इंडियन बंदे नूं मार रहे आ, साडे कोल भाई इत्थे रह नहीं हो रहा। ठीक है हुण ये नहीं पता 5 दिन 7 दिन च अगले साडे साइड दे विच आ जाणगे, इत्थे 700-800 बंदा असीं की करांगे। खाने रोटी नहीं कि साडे कोल कुछ नहीं देंदे, मारदे काम पीछे जाने सब ता मारदे ने, इधर बाहर जाने ता मार, थोड़ा बुरा हाल किया हुआ है भाजी। इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये लोग किन मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक जिन लोगों ने इन्हें बंधक बनाकर रखा हुआ है वो इन्हें रोज मार पीट कर काम करवाते हैं और आलम यह है कि इन्हें काम कराने के एवज में कोई सैलरी नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, इन लोगों की तबीयत बिगड़ने पर इन्हें कोई मेडिकल मदद भी मुहैया नहीं कराई जाती। और इन दिल दहला देने वाली तस्वीरों को देखने के बाद
आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि अगर वक्त रहते इनको ISIS के आतंकवादियों की कैद से नहीं छुड़ाया गया तो इन लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। लेकिन कुछ खुशकिस्मत ऐसे भी थे जो उस दौरान किसी तरह से अपनी जान बचाकर इराक से वापस आने में कामयाब रहे। लेकिन अभी भी देश भर में कई घर ऐसे हैं जहां मातम पसरा है। उन्हें तो बस एक ही चिंता है कि उनका अपना कब घर वापस आएगा। आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो इराक के मोसुल शहर का है और इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इराक की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले कुछ हिंदुस्तानी खाली वक्त में क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वक्त ये तमाम लोग बेफिक्र हैं और बड़े ही इत्मीनान से बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन बस इनकी ये हंसी खुशी कुछ ही पलों की थी। इस मैच के दौरान ही ISIS के आतंकवादी इन तक पहुंच गए और उसके बाद इनमें से 40 लोगों को अगवा कर बंधक बना लिया गया। जसवंत की आंखों से गिरते आंसू ये बताने के लिए काफी हैं कि वो मौत के मुंह से सही सलामत लौट तो आए हैं, पर उनकी आंखों में अब भी मौत का वो मंजर तैर रहा है। वो मंजर जहां हर पल उन्होंने मौत की दहशत देखी, अपने चारों तरफ तबाही और बर्बादी ही देखी। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले जसवंत गुरुवार को इराक से वतन लौटे हैं। जान तो बच गई, लेकिन उनका सपना टूट गया। कर्ज लेकर पैसा कमाने वो इराक गए थे। पूरा परिवार आस लगाए हुए था, पर इराक में हालात ऐसे बिगड़े कि इस सदमे में उनके बड़े भाई गुजर गए। आज 6 महीने इस्तीफा दे के आना चाहते, हमें निकलने नहीं देते। हमारा मतलब वीजा नहीं लगा, मतलब कुछ नहीं, अंदर कैपना करके रखा हुआ था कंपनी के अंदर। ना बाहर जाने देते थे, ना किसी जाने देते। वह काम करते हैं, बस रूम में आते हैं, रूम के बाद और इधर उधर कहीं नहीं जाने देते। 28 साल के नेमतुल्लाह भी उन खुशकिस्मतों में से हैं जो वॉर जोन से जिंदा लौट आए। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले नेमतुल्लाह इराक के मैशी में काम कर रहे थे। उन्हें कमरे में बंद कर रखा जाता था, बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वो बार बार घर जाने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन कंपनी उन्हें पासपोर्ट तक देने के लिए तैयार नहीं थी। माहौल वहाँ का बहुत खराब है और देखने से ऐसा लगता था कि मतलब हम लोग मौत के कुएं में है। कंपनी बाहर भी नहीं जाने देता था 6 माह पहले से भी। और जब बाहर निकला तो हम लोग देखा पूरा एकदम पूरा जला उला था, पूरा आदमी वहाँ खाएकार था। एक भी मतलब पुलिस वहाँ नहीं था। जहाँ पहले चेक हम लोग इधर से गया तो देखा कि वहाँ चेक करता था, वहाँ दस आते समय देखा कि कोई नहीं चेक कर रहा है। जसवंत और नेमतुल्लाह के घरों से तो दहशत के बादल छंट गए, लेकिन उन घरों में सन्नाटा पसरा है जिनके अपने इराक में बंधक हैं। आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको ISIS का वो खौफनाक चेहरा दिखाते हैं जिसकी वजह से इराक में फंसे भारतीयों के परिवार वाले आज भी डरे हुए हैं। आप खुद ही देख लीजिए कैसे ISIS के आतंकवादियों ने इराक के मोसुल शहर में कहर बरपाया हुआ है। अपने दबदबे वाले इलाकों में कत्लेआम मचाने के बाद अब ISIS ने हजारों साल पुरानी इराकी सभ्यता पर ही चोट करना शुरू कर दिया है। अब वो चुन चुनकर मूर्तियों, मजारों, किताबों और दस्तावेजों को मटियामेट करने लगा है, क्योंकि ISIS का मानना है कि ऐसी तमाम चीजें इस्लाम और शरिया कानून के खिलाफ हैं। ISIS ने उत्तरी इराक के मोसुल शहर में मौजूद ऐसे ही एक ऐतिहासिक अजायब घर में धावा बोला और देखते ही देखते एंटीक यानी पुरातत्व मूल्य की बेशकीमती मूर्तियों को जमींदोज कर दिया। आतंकवादी ऐसा करने के लिए भारी भरकम हथौड़ों के साथ साथ ड्रिल मशीनें भी लेकर पहुंचे थे। इसके बाद बारी आई उन मज़ारों की जिनकी दुनिया भर में बहुत बड़ी मजहबी अहमियत है। लेकिन ISIS का कहर इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। कहने की जरूरत नहीं है कि ISI अब उन तमाम इलाकों में पूरी तरह मनमानी पर उतर आई है जहां उसका कब्जा हो चुका है। आज तक ब्यूरो। और वारदात की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।